बिहार के ग्रामीण इलाकों में एक कहावत खूब चलती है, बाढ़े पूत पिता के धर्मे, यानी जो पूत है वो पिता के धर्म की वजह से आगे बढ़ता है। बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजय अपने कर्मे। और खेती, उसकी उपज जो है वो आपके कर्म से होती है। ठीक है ना। अब ये कहावत क्यों कह रही हूं मैं, बिहार की अगर बात कर रही हूं, आज क्यों इस कहावत को मैं याद कर रही हूं बताती हूं, धैर्य रखिए। तेजस्वी यादव को उनके पिता यानी लालू प्रसाद यादव के अच्छे कर्मों का खूब फायदा मिला है ना। पहली बार विधायक बने, 25 साल की उम्र में बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। आप सोच सकते हैं कभी ये कि आपको मिल जाए, आपको नसीब हो जाए। लालू यादव की राजनीतिक मेहनत के वजह से, उनके कारण 27-28% वोट बैंक उनको विरासत में मिला। लेकिन जब अच्छे कर्मों का फायदा तेजस्वी को मिला तो लालू यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की आंच भी तेजस्वी तक पहुंच गई। चार्जशीट में आरोपी होने की वजह से वो हुआ भी। दिल्ली की स्पेशल सीबीआई अदालत में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पेश हुए। मामला 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते आईआरसीटीसी घोटाले का था। कोर्ट ने सीबीआई के सबूतों को मानते हुए कहा, क्या कहा, कि घोटालों में लालू प्रसाद यादव का हाथ है। कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव पर आईपीसी की धारा 420, आईपीसी की धारा 120 बी और आईपीसी की धारा 13(2), 13(1)डी के तहत केस चलेगा और 27 अक्टूबर से इस मामले में रोज सुनवाई होगी। यह 27 अक्टूबर। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420, आईपीसी की धारा 120 बी के तहत राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी केस चलाने की बात कह दी। अब सवाल यह है कि 2004 से 2009 के बीच जिस वक्त लालू यादव पर यह आरोप लगे, उस समय तो तेजस्वी बाबू महज 14 साल के होंगे, है ना। यही उम्र रही होगी। अब 14 से 19 साल के बीच जो ये उम्र रही, तो तेजस्वी यादव इस केस में आरोपी कैसे बन जाते? हमने खोजने की कोशिश की, पता लगाया ये कैसे मुमकिन है। दरअसल सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक लालू यादव पर यह आरोप है कि बतौर रेल मंत्री 2005 में उन्होंने सुजाता होटल्स को रांची और पुरी के आईआरसीटीसी होटल्स के रखरखाव की जिम्मेदारी दी। ध्यान से सुनिएगा, मिस मत कीजिएगा पॉइंट, मैं दोहरा रही हूं। क्या आरोप यह है कि बतौर रेल मंत्री 2005 में उन्होंने सुजाता होटल्स को रांची और पुरी के आईआरसीटीसी होटल्स के रखरखाव की जिम्मेदारी दी। उसी दिन सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक जो हैं विनय और विजय कोचर, ये दोनों पटना में 3 एकड़ की कोई जमीन लालू प्रसाद यादव के करीबी एक शख्स, राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता की एक कंपनी डीएमसीएल को बाजार से कम दाम पर बेच देते। उसी दिन फिर 2010 में यही डीएमसीएल, इसका मालिकाना हक राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के हाथों में आ जाता है और इसका नाम बदलकर हो जाता है लारा प्रोजेक्ट। यानी पूरी जमीन सिर्फ 65 लाख में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की कंपनी की हो जाती है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 94 करोड़ रुपए थी। सर्कल रेट को ही आप अगर कैलकुलेट कर ले तो 32 करोड़ के आसपास थी। यानी 94 करोड़ की जमीन घूम फिरकर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास मात्र 65 लाख रुपए में पहुंच गई आरोपों के मुताबिक। और इन्हीं आरोपों के मुताबिक पिता लालू यादव ने किसी कंपनी को फायदा पहुंचाकर अपने पद का दुरुपयोग किया और उसका डायरेक्ट फायदा दिलवाया अपने बेटे तेजस्वी को। तो जाहिर है पिता को जो सजा होगी, बेटे को भी उसमें सहभागी बनना ही होगा। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पूरे मामले पर सियासत ना हो? कानून अपना काम करेगा, सियासत अपना,
और इसीलिए तेजस्वी यादव कोर्ट से बाहर निकलते ही एक्स पर पोस्ट करते हैं और पोस्ट में क्रांतिकारी अंदाज में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है, संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी, हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते, जय बिहार जय बिहारी। तो ये पूरा उनका एक्स पर पोस्ट। तेजस्वी के इस आरोप पर पलटवार करने जेडीयू सामने आई। जेडीयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी से पूछा कि अगर वो इस घोटाले में शामिल नहीं थे तो उनके नाम पर जो संपत्ति गैर वाजिब तरीके से आई थी उसे तुरंत सरेंडर क्यों नहीं किया? अगर वो जमीन सरेंडर कर देते तो साबित हो जाता कि तेजस्वी लालू के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोपों के तीर पूरे लालू परिवार पर चलाए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लालू शासन की परिभाषा बताई। क्या कहा उन्होंने, मैं चाहती हूं आप सुने। लालू प्रसाद के पूरे अगर हम शासन को 3 वाक्यों में कहें, चारा खाना, अलकतरा पीना बिटुमिन और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना, और चौथा 3 नहीं 4, चौथा जमीन दो नौकरी लो। ये 4 मॉडल है। तो बीजेपी जेडीयू के हमले के बीच आरजेडी आदेश की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। आरजेडी का कहना है कि जानबूझकर चुनाव के दौरान कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है, क्या कोर्ट के फैसलों को सियासी चश्मे से देखना संविधान की रक्षा करना है? क्या लालू यादव का भ्रष्टाचार तेजस्वी के लिए ग्रहण साबित होगा? और क्या आज के आदेश का गृह मंत्री अमित शाह के बयान से कोई लेना देना है? शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ है सतीश के सिंह साहब, सांसद हैं, माफ कीजिएगा अब कौन सी पार्टी का बताया नहीं तो सतीश जी अभी हम ठीक ठाक हैं, मतलब स्थिति खराब नहीं हुई है। तो सतीश के सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक पंकज जी भी जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, बहुत ही सीनियर लीडर केसी त्यागी साहब भी हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया बेलारी जी अपनी मुस्कान लेकर देखिए, वरिष्ठ पत्रकार, बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक नेता आप बता दीजिए जिनके रग रग को ये ना जानते और परखते हों। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत केसी त्यागी जी मैं आपसे कर रही हूं। बाड़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। तो इस वक्त पिता जो है वो तेजस्वी बाबू के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। वही पिता जिन्होंने उन्हें जिंदगी की इस ऊंचाई पर पहुंचाया कि 25 साल की उम्र में ताज पोशी हो गई थी। रूबिका जी, सर मैं भी, लालू प्रसाद जी भी, नीतीश कुमार जी भी, रामविलास पासवान जी भी, रविशंकर प्रसाद जी भी, सुशील मोदी जी, शरद यादव जी, हम सब लोग इकट्ठे एक साथ राजनीति की शुरुआत की और हम सब जयप्रकाश जी के आंदोलन में जेल में रहे। 2 दिन पहले यानी कि 11 तारीख को परसों जयप्रकाश जी की जयंती मनाई गई। जयप्रकाश जी ने उस समय कांग्रेस पार्टी के शासन के विरुद्ध
प्रदेश में भी और देश में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया था और इतिहास गवाह है कि गुजरात के बाद समूचे देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नाम से यह आंदोलन प्रसिद्ध हुआ था और उसके विरोध में ही हम लोगों की राजनीतिक शुरुआत हुई थी। जयप्रकाश जी का अंतिम उद्घोष 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में हुआ था, जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई छेड़ने का। और मैं कम उम्र का था, लेकिन मुझे भी सौभाग्य था कि मैं भी उस दिन मंच पे था। हम सब लोगों ने मिलकर के फिर कर्पूरी ठाकुर जी को 77 में और फिर 89 में लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया और हम सब लोग उस प्रक्रिया में शामिल थे। लेकिन 3-4 साल के बाद ही परिस्थितियां और माहौल बदलने लगा। सतीश के सिंह जी भी और मेरे दूसरे मित्र अमित बिलारी जी भी जानते हैं और ये सारे प्रकरण से वाकिफ हैं कि किस तरह से जब देवागौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और जनता दल के वो नेता थे और जनता दल की बिहार में भी सरकार थी, तब ये पहला चारा घोटाला हुआ था। हाँ। एक तो बीजेपी पे और नीतीश कुमार पे ये आरोप लगाना गलत है। अमित जी मुस्कुराइए आप, कन्हैया जी। तो उस समय ये पहला केस दर्ज हुआ और उसी समय उनके वारंट हुए और ये भी बिहार के लोगों ने देखा कि आर्मी तक को बुलाने की स्थिति वहां पैदा हुई लालू यादव जी की गिरफ्तारी के लिए। हाँ। उसके बाद उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए, हो गया, लेकिन राबड़ी जी के बजाय जनता दल के ही किसी कार्यकर्ता को जिसको लालू जी चाहें और उनका सजात ये भी हो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, बना दिया राबड़ी जी को। तो रामविलास पासवान, शरद यादव, देवागौड़ा सब चले गए और चारा घोटाले में उनकी पहली गिरफ्तारी हुई और आरोप तय हुए और उनको इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाना पड़ा। उसके बाद 2004 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनती है। हाँ। हमारे मित्र रामविलास पासवान जी चाहते हैं रेल मंत्री बनना। हाँ। उनके रेल मंत्री पद को हटा करके लालू जी को रेल मंत्री बनाया जाता है और बाकी इतिहास का आपने अच्छा विश्लेषण किया है, उसी दौरान के सारे किस्से हैं। और आपने उम्र भी बताई हमारे पुराने मित्र के बेटे की, कैसे इतनी कम उम्र में इतने एसेट्स इकट्ठा हो गए। और जो जॉब के मामले हैं, बिहार में यूं भी जॉब की कमी रहती है, आप रोज अपने चैनल पे कहते हैं। उसमें एक एक गरीब आदमी के बच्चे की नौकरी के बदले में जमीन ली गई और ये घोटाला रांची का और जो पुरी के होटल्स का है कितने करोड़ का है। हाँ। ये आपने बताया। हाँ। एक सेकंड मैं एक चीज मैं जरूर आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ। ठीक है कहना चाहता हूँ इसका राजनीति से चुनाव की तारीखों से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ। ये कब तारीख पड़ेगी ये कोर्ट तय करता है। हाँ। और चुनाव आयोग तय करता है कि तारीखें कब होंगी। ये जेडीयू और बीजेपी का मसला नहीं है। एक तो इसको कृपया इससे ना जोड़ें, बस ये मूलतः भ्रष्टाचार का एक मामला है। मैं जो सवाल पूछ रही थी वो सवाल बिल्कुल उस सवाल का जवाब ही आपने दे दिया कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़े मायने रखती है ना सतीश के सिंह साहब। लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है ना सर, यहाँ पे तो कोर्ट है। कोर्ट थोड़ी चलेगी केसी त्यागी साहब के या सुधांशु त्रिवेदी साहब के डिसीजन पर या उनके डायरेक्शन पर, या फिर कह दीजिए। देखिए, वो आरोप लगे हैं इनके ऊपर, आरोप फ्रेम हुए हैं और ये आरोप भी आरजेडी और वगैरह का है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। उसमें मैं नहीं जाना चाहता, अदालत का काम है वो करना चाहिए। वो भी कहते हैं अदालत का सम्मान करते हैं। मैं केसी जी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, इनकी स्थिति बड़ी दुविधा वाली है। ये 2 बार तो लालू से मिलते हैं, जयप्रकाश जी के आंदोलन साथ साथ शुरू करते हैं, कल उधर रहते हैं, आज इधर रहते हैं। अब जितना शुचिता, सुशासन, स्वच्छता के प्रतीक नीतीश जी, एक तो बीजेपी उनको अभी तक मुख्यमंत्री नहीं घोषित की है, नीतीश जी के बस में इतना तो जरूर होगा कि जो उनके 4 मंत्रियों पर आरोपों का जो अंबार लगा है, केसी जी त्यागी साहब 4 मंत्रियों पर उप मुख्यमंत्री समेत, उस तो ट्रेन दुर्घटना हो जाती थी तब इस्तीफा दे देते थे नीतीश जी, तो उस पर क्यों चुप है। और 2017 में इसी लैंड जॉब वाले मामले में नीतीश जी और लालू जी का रिश्ता टूट गया। तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति है जब सब मौके के हिसाब से बदल जाते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। नहीं तो किसी ने ये कहा कि उनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए, किसी ने ये कहा कि केस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो करीबी है या वो दूर के हैं।
मतलब आप असल माने में तराजू में तौलेंगे ना। अगर भ्रष्टाचार किया है, आरोप गहन है, तो उस पर जांच होगी, केस वैसे चलेगा। मैं अदालत पर टिप्पणी कभी नहीं करता, ना जांच एजेंसियों पे करता। तो मैं लेकिन मामला तो यहीं पर आ रहा है ना। सुनिए ना, सार्वजनिक मंच से एक चीज का मैं मांग करता हूं, एक पत्रकार के रूप में भी मांग करता हूं। हाँ। चाहे भाजपा सत्ता में रहे, चाहे कोई पार्टी सत्ता में रहे, अगर चुनाव घोषित होने के बाद इस तरह के चीजों के लिए कानून बनना चाहिए, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि चुनाव के लिए किसी को भी कोई भी हो, ये बदला जाना सतीश जी, आप पहले जो सवाल पूछा, केसी त्यागी साहब प्लीज 20 सेकंड में उसका जवाब दीजिए, और उसके बाद मैं इस मसले को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। देखिए, नहीं, रूबिका जी एग्जैक्ट क्या ये मुझसे पूछना चाहते हैं अपने पूरे संबोधन में? कौन सा पक्ष पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप नीतीश जी अगर होशो हवास में हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़े जननायक रहे हैं, मैं मानता हूं कि रहे हैं, तो आज जो 4 मंत्रियों पर जो आरोप लगे हैं, ये भी टाइमिंग की बात नहीं है, 10 दिन 15 दिन पहले ही लगा है। तो उस पर क्या कार्रवाई नीतीश जी की सरकार ने किया है? सर, ये तो बहुत छोटे में पूछा जा सकता है। 4 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप है उन पर आपकी पार्टी में, बताइए उन पर क्या कर रहे हैं आप? सतीश के सिंह जी मेरे प्रिय मित्र, जिस दिन भी किसी भी मंत्री पर अदालत के द्वारा एक भी केस तय हो जाएगा, उस दिन उनका हम इस्तीफा करा देंगे। हम आपको सार्वजनिक तौर से रूबिका लियाकत के चैनल के माध्यम से ये बात कह रही। बताएं सर, मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छी बात है, आप भी मुझ पे लगा दें। बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, नीतीश जी ने, मैं ये कह रहा हूं त्यागी जी कि नीतीश जी से थोड़ी ना ट्रेन दुर्घटना हुई थी जो बंगाल में कहां पे हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरे सर, ये आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जो अभी चैप्टर खोल रहे हैं। अरे आजकल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, मोरल की बात आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं, आप ट्रैक से हट रहे हैं। नहीं, मैं ट्रैक से नहीं आप, और ये सवाल पत्रकार होने के नाते आप उठाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुधांशु जी, आज की तारीख में जो सवाल आप देख रहे हैं ना, तेजस्वी बाबू ने आज ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा था हम इनको खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन मैं जानता हूं लड़ाई करना और लड़ाई को जारी रखना। बहुत एकदम क्रांतिकारी अंदाज में उन्होंने आज ट्वीट किया तेजस्वी बाबू ने। सुधांशु जी, देखिए, वो क्रांतिकारी अंदाज में है या बौखलाहट में है, ये जनता भली बात ही समझ सकती है, क्योंकि अभी तेजस्वी बाबू की जो लड़ाई है वो तो अपने गठबंधन के अंदर की है, क्योंकि उनका गठबंधन तो उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। वो राहुल गांधी जी की यात्रा में उनके पीछे पीछे चलते रहे और कहते रहे राहुल पीएम बनेंगे, राहुल पीएम बनेंगे। पर जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी से पूछा गया, और आप वो सीन याद करिए, तेजस्वी यादव जी टकटकी लगाए हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे कि शायद राहुल जी कह दें कि मैं सीएम बनूंगा, मगर उसके बाद जो राहुल जी का जवाब सुन के उनका जो छुहारे ऐसा चेहरा हो गया था। तो वो लड़ाई पहले उनको अंदर लड़नी है, और लड़ाई उससे बड़ी है रूबिका जी, पहले परिवार के अंदर की लड़ाई है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी किसी जमाने में गरीब गुरबा के नेता कहे जाते थे, आज गरीब गुरबा का नेता तो छोड़िए, पहले फिर दलित पिछड़े का नेता तो छोड़िए, अब एक जाति के नेता तो छोड़िए, उस जाति में आज तक इनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, अपनी जाति में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बना सके। अब तो परिवार की लड़ाई है। आज गरीब गुरबा का जो नेता है, सतीश के सिंह जी के शब्दों में कहूं, वो इस दुविधा में है कि मैं इस बिटवा का नेता रहूं या उस बिटवा का नेता, मैं इस बिटिया का नेता या उस बिटिया का नेता। और जहां तक आपने कहा, सतीश के सिंह जी, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपको ऐसी विचित्र बात नहीं कहनी चाहिए कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जो है वो कोई अदालती कार्रवाई में चार्जेस नहीं फ्रेम होनी चाहिए। तो मैं आपसे चुनौती से कहता हूं, कोई 6 महीने बता दीजिए भारत के इस कैलेंडर में जब किसी न किसी राज्य का चुनाव ना हो रहा हो। हाँ। उत्तरायण सूर्य बता दीजिए या दक्षिणायन सूर्य, चैलेंज करके पूछता हूं। तो मतलब कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस ढंग के जो आप पहले बोलिए। जी जी जी, आप पहले बोलिए। तो मैं यही कह रहा हूं, इसलिए आपकी बात का मैं सम्मान करता हूं। तो सारे दलों में एक बार यह सहमति होनी चाहिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 5 साल में एक बार चुनाव हो, ताकि ये ठीक है। उस समय यदि ऐसा हो तो ये माना जा सकता है कि चुनाव से इतने महीने पहले इतने बार ये चीज नहीं होनी चाहिए, ताकि फिर बाकी समय 4.5 पौने 5 साल देश काम कर सके। अब ये तो देश को पैरालाइज करने की बात होगी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी जेल गए 1997 में, जब जनता दल की सरकार थी, उनकी खुद की पार्टी की सरकार थी,
और उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पे, और उसके बाद लालू यादव जी चुनाव लड़ने के योग्य हो जाते अगर राहुल गांधी ने पर्चा न फाड़ा होता, वो अध्यादेश न फाड़ा होता। और मैं कहूंगा सतीश जी, दुविधा तो तब होगी जब लालू यादव जी अपनी बड़ी बेटी मीसा का चेहरा देखते होंगे, जिसका नाम मीसा भारती क्यों रखा था? क्योंकि वो मीसा में बंद थे। क्यों रखा था मीसा नाम? ताकि वो जीवन भर उस संकल्प को याद रखें कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। जब जब अपनी बेटी को देखूंगा तब तक याद आएगा कि कांग्रेस ने आपातकाल में लोकतंत्र का कैसे गला घोटा था। मगर आज जब 50 साल पूरे हुए तो एक शब्द नहीं निकला जेपी के उस जननायक के लिए। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पे एक शब्द आरजेडी ने नहीं बोला, ना लालू या तेजस्वी ने। तो इस पर तो मुझे एक पंक्ति याद आती है सतीश जी, जो आज स्थिति है गठबंधन के अंदर सीएम पद से लेके और 50 साल आपातकाल के पूरे होने पे लेके आरजेडी की, कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। नहीं, देखिए, जमीर की बात सुधांशु जी आपके ऊपर भी लागू होती है। जमीर के जमीर और जमीर दोनों की बात आती है। जमीर तो मैं जमीर, अरे सुनिए ना, जमीर तो की बहुत जमीन कह रहा हूं, जमीर की जमीन आपके ऊपर भी है कि भाई आप लोग तो सुचिता, चाल, चरित्र, चेहरा के लिए जाने जाते रहे हैं। आपने भी भ्रष्टाचार पर, आप पर भी आरोप है कि आप डिटर्जेंट रखते हैं अपने पॉकेट में। तो भाई इतना साफ सुथरा है तो आपके यहां भी तो बहुत मैल है, उसको भी निकालिए। दूसरी चीज कि अगर 4 मंत्रियों पर इस तरह के आरोप लगे, अरे कुछ तो बोलिए महाराज। मैं कह रहा हूं ठीक है, अदालत ने काम किया, वो गड़बड़ किए, आज वो झेलेंगे, वो झेल रहे हैं, झेलेंगे, झेलना चाहिए सबको, लेकिन झेलना चाहिए। सुधांशु जी 30 सबको झेलना चाहिए। 30 सेकंड सुधांशु जी, और उसके बाद 3 और मेहमान। 30 सेकंड दूसरे, बस मैं कह रहा हूं, देखिए सतीश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरोप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता आरोप और एक होता तथ्यात्मक आरोप। अगर आरोप पे इस्तीफा देना हो तो देश की राजनीति बदल चुकी है। केजरीवाल ने कितने आरोप लगाए थे और उसके बाद जाके अदालत में माफी मांगी है साहब। अरुण जेटली जी से माफी मांगी, नितिन गडकरी जी से माफी मांगी, मनीष तिवारी जी से माफी मांगी, कपिल सिब्बल जी से माफी मांगी। तो ऐसे हवाई आरोप पे नहीं, जो केसी त्यागी जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। जिस दिन तथ्यात्मक आरोप आएगा, यानी कोरबोरेटिव एविडेंस के साथ, और ये लगेगा कि इसके अंदर फैक्ट है, उस दिन तनिक भी नहीं झिझकेंगे। पर ऐसे कोई आरोप लगाए तो आप देख चुके हैं कि ये तो कितनी बारी श्रृंखला है, कोई किसी के ऊपर कुछ भी बोल देता है आज के जमाने में हवा में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं तथ्यात्मक बात होनी चाहिए, केवल हवाई बात नहीं होनी चाहिए। अब सतीश जी, मैं दोबारा आपको टॉपिक याद दिलाती हूं कि आज जो तेजस्वी बाबू यहां दिल्ली में है, कोर्ट में जाकर उनको हाजिरी देनी पड़ रही है, वो भी तब जब बिहार में चुनाव है। इसकी वजह क्या है? किसकी वजह से ये हो रहा है? अब ये तो नहीं हो सकता है कि मोदी की वजह से आज ये लोग कोर्ट में बैठे हुए हैं। भाई आरोप लगे, आरोप के ऊपर केसेस चले और इसीलिए आज वो कोर्ट में है। बेल्लारी जी, मुझे वो आपकी बात याद आ रही है जिसमें आपने कहा था कि रूबिका जी, कांग्रेस इसीलिए हिचकिचा रही है तेजस्वी बाबू का नाम सीएम के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बैगेज है, खतरनाक बैगेज है। पर आज तो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं बेल्लारी जी। मुझे लग रहा है तेजस्वी जी भी ये बात समझते हैं और इसीलिए तो हर पोस्टर से अपने पिता का नाम हटा दिया उन्होंने। मैं पोस्टर नाम छोड़िए, तस्वीर तक नहीं दिखाई दे रही है लालू प्रसाद यादव की। बेल्लारी जी, ये देखिए, ये कार्यालय के बाहर की तस्वीर है। हेडरूम ठीक कर दीजिएगा। ये कार्यालय की बाहर की तस्वीर है। इसमें दिख रहा है माई बहन मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना, प्रतिमाह बिजली की 200 यूनिट फ्री दी जाएगी, हर वादा पूरा करेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही शख्स दिखाई दे रहा है, नाम है उनका तेजस्वी बाबू। अगला आइए सर, अगला पर्चा भी आपको दिखाती हूं। यहां पर ना राबड़ी देवी है, ना ही लालू प्रसाद यादव है, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी बाबू। ठीक है, और उसके ये जो है आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुए हैं सब के सब। ये एक और पन्ना मैं आपको दिखा रही हूं सर। इस पन्ने में आप देखिए, हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है, माई बहन मान योजना, 2500 रुपए प्रति माह। सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर इसमें नजर आ रही है। फिर तेजस्वी यादव के हैंडल पर गई, यहां भी अलावा तेजस्वी के मतलब पिता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। भिल्लारी जी, इसके माने क्या है? बेटे ने भी पिता से दूरी बनाई है क्या? इसमें दिक्कत क्या है? परेशानी क्या है इसमें? लाल कृष्ण आडवाणी दिखाई पड़ते हैं क्या? लालू प्रसाद यादव और लाल कृष्ण आडवाणी से जमीन आसमान का अंतर है। दिखाई पड़ रहे पिता और बेटा वाला मामला नहीं है ना। बीजेपी के ऑफिस में कहीं है क्या लाल कृष्ण आडवाणी? अटल बिहारी वाजपेयी होंगे? नहीं, हम तो नहीं देखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं तो कहीं नहीं देखते हैं
न अटल बिहारी वाजपेयी हैं, न लाल कृष्ण आडवाणी है। समय है, अब उनका कभी समय था लालू प्रसाद यादव का। इनको लगता होगा इन लोगों को कि अब तेजस्वी को प्रोजेक्ट करना है। बेल्लारी जी, मैंने तेजस्वी इतना लंबा प्रश्न आपको बैकड्रॉप के साथ इसलिए दिया क्योंकि आप ही ने उस तरफ में इशारा किया था, उसी डायरेक्शन में आपने इशारा किया था। आप कह रहे हैं समय है, मैं कह रही हूं समय है कि डर है? किसका डर? कहाँ ये डर है? बैगेज का डर ना। आप ही कहते हैं कि एक टाइम था जब आरजेडी से खौफ था। आरजेडी जब आई थी, जब लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब था, वो एक बैगेज है जो लेकर चल रही है आरजेडी। आप ही ने कहा था ना। नहीं, देखिए अब जो देखिए ये वो समय अलग था, अब वो चीज अब नहीं है। अभी जो नए वोटर हैं, जो 22 से 20 से लेकर के 25 वाला वोटर है, वो तो देखे ही नहीं है कि क्या था। हम बताते हैं उनको, नेता बताते हैं या कोई गार्जियन उनका बताए, वो तो जानते ही नहीं है। उनको रोजगार चाहिए, उनको बहुत चीज चाहिए। जो जेनजी है, क्या मतलब है उसको, कब क्या हुआ था। और चूंकि ये पूरा जो है घेरने की तैयारी हो रही है तेजस्वी यादव को, इसीलिए चूंकि डर उसी से है। और जिस तरह से सर्वेज में आ रहा है, नंबर 1 पर वही है। ये भी सर्वे में आ रहा है कि कैसे जो है एनडीए पिछड़ रही है, जो हमारे पास जानकारी है। हाँ। और इसीलिए आप देख रहे होंगे टिकट का बंटवारा जो हुआ, टिकट बंटवारा, नीतीश कुमार तो पूरा कोलैप्स है, उनका तो कुछ मतलब नहीं है, उनका टावरे नहीं पकड़ रहा है, सब टावर छोड़ दिया है उनका। हाँ। ये समझ लीजिए। तो पूरा अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा संजय झा और ललन सिंह ये लोग कर रहे हैं, करना ही भी पड़ेगा। तो इस तरह से अब जैसे बता रहे थे आप कि कैसे सतीश जी भी सवाल पे, मेरा ये सिद्धांशु जी बोल रहे थे कि आरोप मंजू सिन्हा पर कौन आरोप था, उनका तो नाम भी नहीं था। जब मुजफ्फरपुर वाला कांड में उनके पति का नाम आया था, मंजू सिन्हा का नाम नहीं था। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए। कि क्या आरोप था, मतलब जो कर उसी तरह का पीके ने जो आरोप लगाया है, विथ डॉक्यूमेंट आरोप लगाया है। और नीतीश कुमार होशो हवास में रहते तो सवाल है कि नहीं कहते, तुरंत इस्तीफा दिलवा देते। और आपको एक चीज और बता दूं, नहीं सर, ललन बाबू ने ललन जी पर आप आए, मैं फिर आपको याद दिलाती हूँ। एक तरफ आरोप है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आरोप जो हैं वो सस्ते हैं कि हल्के हैं, आरोप है, गहरे हैं। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नीतीश बाबू को और बीजेपी को ये फैसला ले लेना चाहिए कि इनके नाम जो है दागदार है, ये जाए। मैं बहुत छुट्टे तौर पर ये कह रही हूं। एक तरफ सजा याफ्ता शख्स की बात हो रही है, आप इन दोनों को एक ही थाली में कैसे परोस सकते हैं? कैसे परोस सकते हैं, मैं ये समझना चाह रही हूं। एक चीज, आप ललन सिंह जब लालू प्रसाद यादव के साथ थे, जेडीयू साथ थी, ललन सिंह का बयान में सुना दूं क्या, कि जब हम लोग ये लोग क्या करते हैं, लालू प्रसाद यादव गरीबों का मसीहा है। ललन बाबू का, लालू प्रसाद अशोक चौधरी, नहीं एक सेकंड, जिस अशोक, सर आप सुनिए, आप लोग क्या कर रहे हैं, बड़े सेलेक्टिव हो रहे हैं। जितना मैं तो कह रही हूं ना, जिस पर आरोप है, संगीन आरोप है, हल्का आरोप है, पार्टियों को तो फौरन फैसला ले लेना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। जिस चौधरी साहब की आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी बाबू ने सरकार चलाई कि नहीं चलाई? आप लल्लन जी का मुझे बयान सुना रहे हैं, मैं तेजस्वी बाबू का बयान आपको सुनाऊं उनको लेकर? तब क्यों नहीं इन सब के अंदर का मॉरल हाई ग्राउंड जागा? रूबिका जी, हेमंत बिश्व शर्मा पर क्या कार्रवाई हुआ? फिर आप हेमंत बिश्व शर्मा चले गए सर। मैं बिहार से क्यों आप जा रहे हैं? अभी बिहार में रुकिए ना, आप क्यों बिहार में? मुझे इस पर एक सॉलिड जवाब दीजिए, कर दीजिए ना मुझे लाजवाब सर। आप देखिए, घेरना है उसको। और जान लीजिए, मैं एक चीज और बता दूं, अगर उन पर इफ ही इज कन्विक्टेड 2 साल से ज्यादा का हो भी जाती है, तो मुझे जो अपना लगता है कि उनके जो पॉलिटिक्स है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है, मैं जो लालू प्रसाद यादव के बच्चे शहजादे के ऊपर बड़े से बड़ा आरोप लग जाए, कन्विक्ट भी हो जाए, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहां महज आरोप लगे हैं और उनको फौरन अपनी जगह से इस्तीफा दे देना चाहिए, कुर्सी से चले जाना चाहिए। नीतीश बाबू ने कह दिया था, मधु जी आपको हट जाना चाहिए। सारी के सारे मॉरल हाई ग्राउंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुधांशु त्रिवेदी जी आप पर है, आप पर है और किसी पर नहीं। इससे तो यही प्रूव हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा
कि इनके करप्शन में नाम आ जाने से बीजेपी के वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं उसी तरह कहता हूं कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है, इनके कन्विक्शन के बाद भी उस पर कोई असर नहीं प्रतिकूल। ऑल राइट, मैं ये कह रहा हूँ। ऑल राइट, संक्षेप में सुधांशु जी। सुधांशु जी को आगाह कर रहा हूं, मैं मानता हूं एनडीए बिहार में अभी आगे है, लेकिन सुधांशु जी बस एक लाइन देखिए, कभी कभी कोई ऐसी चीज भी हो जाती है ना जो चीजें पलटती भी हैं। तो ये हो जो कन्हैया बेलारी की आवाज से जो तो मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में हो सकता है कि उनके लिए सिंपैथी जनरेट हो जाए। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के लिए हो सकता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। लालू के लिए सुधांशु जी। रूबिका जी देखिए, केसी त्यागी साहब बस में आ रही हूं, पहली बात 30 सेकंड में आ रही हूं। सुधांशु जी संक्षेप में। बस मैं कन्हैया जी से मैं कहना चाहूंगा, आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तथ्य के आधार पर बात करनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जब आप विपक्ष में रहते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सबसे ऊंचा होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो गायब है। भाई साहब, आज की डेट में लाल कृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पे नहीं है, हमारे वरिष्ठ नेता है। पार्टी के अंदर आप जाइए, उनकी अनेक जगहों पे फोटोएं लगी हैं, अनेक जगहों के ऊपर है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, आप जाके देखिए कि नड्डा जी की और मोदी जी की दोनों की फोटो होती। जब हम विपक्ष में थे 2014 में, तब राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मोदी जी और उनकी फोटो होती थी। जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मोदी जी और अमित शाह जी की फोटो होती थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बने हैं 1-2 महीना पहले, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो गायब। चलिए मान लिया लालू ये तेजस्वी जी क्या है, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, तो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी देवी जी की फोटो क्यों नहीं है? अब मैं माता पिता भूल जाइए, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा की फोटो है, न नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद की फोटो है, न राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो है। यह अपने आप में कुछ बड़ी चीज का संकेत देता है। दूसरी बात, जो आपने यह बात कहने का प्रयास किया कि उन्होंने साथ में रहते हुए कहा, तो मतलब साथ में रहते हुए कोट कर दूं। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव जी ने साथ में, अभी भी साथ में है कांग्रेस के, और वो पहले ही बोला था कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, जरा संभल के रहना इससे। अब आप बताइए, और इतना ही नहीं, साथ में रहते हुए कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश बोला था। तो यहां तो साथ में रहते हुए, और साथ में रहते हुए राजद ने 2024 के लोकसभा में कांग्रेस के कहने के बाद भी पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, कन्हैया कुमार को नहीं लड़ने दिया। तब कांग्रेस की अटकी पड़ी थी, राजद ने बाह मरोड़ी थी। आज इस समय राजद की अटकी पड़ी है, कांग्रेस बाह मरोड़ रही है। तो ये तो आप लोगों के बीच में स्वार्थ के गठबंधन में चलता है। और लास्ट में कहूं, लालू प्रसाद यादव गरीबों का नेता है, बहुत बेहतरीन गरीबों के नेता है। जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, एक लाइन में मैं कह दूं, ये तब जाके अपने एक भाई थे जो चपरासी की नौकरी में थे, वेटनरी कॉलेज में, उनके घर पे कुछ महीना रहे थे। और आज गरीबों के नेता का परिवार बिहार का सबसे मालदार परिवार है, जिसपे शॉपिंग मॉल होने का भी आरोप है, फार्म हाउस भी है दिल्ली में, और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान भी है। गजब है साहब, क्या गरीबों की मसीहागिरी की है, गरीबों की नेतागिरी, कि गरीब गरीब रह गया, मगर गरीबी की नेतागिरी करने वाला परिवार अजीम हो गया। एक सवाल जो यहाँ पर उठा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सिंपैथी वोट मिल जाए। त्यागी साहब, आपकी इजाजत से मेरे 2 और मेहमान अब तक ओपनिंग रिमार्क भी नहीं दे पाए हैं। मैं, अगर आप इजाजत दें तो पहले मैं उन दोनों से ओपनिंग रिमार्क लूं, उसके बाद आऊं, या फिर आप संक्षेप में अपनी बात खत्म कर देंगे 10 सेकंड में? मैं संक्षेप में अपने मित्र बेलारी जी को याद दिलाना चाहता हूं, इनकी स्मृति भी मजबूत करना चाहता हूं कि जन आधार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका वक्तव्य ऐतिहासिक तौर पर गलत है। मैं जनता दल में पहले दिन से और जनता पार्टी में उनके साथ रहा हूं। 1991 में बिहार के लोकसभा चुनाव में 54 में से 48 सीटें लालू प्रसाद के नेतृत्व में जीती गई थी। 2 लोकसभा ऐसी भी हुई हैं जब एक भी एमपी बिहार से आरजेडी का नहीं आया। नंबर 1। नंबर 2, 2010 का चुनाव ऐसा था जब नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी लालू जी की पार्टी नहीं रही थी, जब 22 सीटें मात्र मिलती थी। हाँ। तो लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, और बेशर्मी से जो आरोप लगते हैं पॉलिटिकल लीडर्स पर, उनकी यही दुर्गति होती है कि लोकसभा में ना मायावती जी की कोई सीट रही और ना लालू प्रसाद जी की रही। जनता की स्मृति को, जनता की ताकत को इतना कम ना आंका जाए। बेलारी जी, आपको जवाब देने का मौका दूंगी, लेकिन पहले मेरे 2 मेहमान। पंकज जी, यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को अब तक सीएम कैंडिडेट कांग्रेस नहीं घोषित कर रही थी?
के मौके पर यह सब क्यों होता है सब जानते हैं। नीतीश कुमार पर खुद गया और पटना की जेल के कैदियों के लिए दवा खरीदी में घोटाला करने के बहुत गंभीर आरोप लगे। क्या हुआ उनका? सार्वजनिक धन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार के लिए कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को संस्थागत शक्ल दे दी है। 76,622 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों के जो टेंडर हुए हैं उनमें क्या हो रहा है, रूबिका जी जब आप बिहार जाएं तो किसी से भी पूछ लीजिएगा, बच्चा बच्चा आपको बताएगा कि ग्लोबल टेंडर की आड़ में क्या हो रहा है। हर घर नल का जल योजना बनाई, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गए, कितने घरों में नल का जल पहुंचा? खुलेआम आरोप लग रहे हैं कि हर परियोजना में 30% रिश्वत ली जाती है। और हमारे मित्र केसी त्यागी जी तो मजबूर हैं, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन सुधांशु जी, आप सत्ता में हैं, आप संसद के उच्च सदन में हैं, आपको याद है ना कि अलगू चौधरी से जुम्मन शेख की खाला ने क्या पूछा था? जुम्मन शेख की खाला ये देश है, और ये खाला आज भी आपसे पूछ रही है कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात न करोगे? हमेशा दिमाग से काम मत लीजिए सुधांशु जी, कभी तो दिल से भी बात करिए। पंच परमेश्वर हैं आप। आपने 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे दिए, उनमें से चुनी हुई महिलाओं को आप अपना रोजगार शुरू करने के बहाने सरकार बनने के बाद 2-2 लाख रुपए देने का चारा फेंक रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? जो बिहार के मतदाता हैं वो आपके इस जाल बट्टे की असलियत नहीं जानते हैं। हाँ। रिश्वत देने की इस संरचित क्रमी व्यवस्था से सब खूब वाकिफ हो चुके हैं। अब वो जानते हैं कि ये सब चुनाव के एंड पहले क्या क्यों होता है। जो कुछ हो रहा है तेजस्वी यादव के साथ वो क्यों हो रहा है वो भी जानते हैं। तो पंकज जी, आप तो बहुत समझदार व्यक्ति है, मुझे ये बताइए क्यों हो रहा है? उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, इसलिए हो रहा है कि कोर्ट भी जो है अब इनके कहे पर चलने लगी है, इसलिए हो रहा है? अदालत की आड़ मत लीजिए। नहीं, मैं अरे तो फिर कौन बुला रहा है उनको? साल से देखता है, डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ी बुला रहा है, अदालत ही बुला रही है ना पंकज जी। हाँ, अदालत की आड़ मत लीजिए। पूरा मुल्क 11 साल से देख रहा है कि टाइमिंग अरे सर, ये तो इधर उधर की बात हो गई, ये इधर उधर की बात हो गई। मैं आपसे नहीं, मैं एकदम सर, मैं मुझे बताइए राहुल गांधी को क्यों नहीं बुला रहे हैं? 1300 किलोमीटर की यात्रा तो राहुल गांधी ने की है ना, कोर्ट राहुल गांधी को क्यों नहीं बुला रहा है? हाँ, तो राहुल गांधी को भी जब बुलाया कब बुलाया जरा याद कीजिए। अरे तो आपके हिसाब से कैलेंडर थोड़ी तय होगा सुधांशु जी। सब पैटर्न को समझ कोर्ट लीजिए। की आड़ मत लीजिए। सुना ना आपने जो कहा है? देखिए पंकज जी जो बात कर रहे हैं उसका लब्बो लबाब ये है कि दिमाग कोने में रख के बात वो उनके लब्बो लबाब ये है कि दिमाग कोने में रख के बात करिए, मेरे दिल की बात सुन लीजिए। पंकज जी, अगर दिल की बात पूछ ली जाए ना तो राजद के 90% लोग तेजस्वी यादव को नेता मानने को तैयार नहीं, कांग्रेस के 90% लोग राहुल को नेता मानने को तैयार नहीं। और आपने सही कहा, दिमाग कोने में रख के बात करिए। क्या कहा उन्होंने? हर परिवार के एक व्यक्ति को एक नौकरी देंगे। आज मैं आपसे पूछता हूं, बिहार की आबादी लगभग 13-14 करोड़, एक परिवार में 4.5 लोग होते हैं। जरा 4.5 को डिवाइड करिए 14.5 करोड़ से कितना आएगा? 3 करोड़ के आसपास, 3-3.25 करोड़। ठीक है, आज 23 लाख लोगों के पास नौकरी है ऑलरेडी, तो 23 लाख उसमें से माइनस कर दीजिए, लगभग 2 करोड़ 90 लाख के आसपास आएगा। एक सरकारी नौकरी की औसत सैलरी 80-90 हजार होती है, 40-50 हजार से शुरू होती है, 2-2.25 लाख तक जाती है, तो मतलब साल में 10 लाख। अब जरा आप बताइए, जरा 3 करोड़ को 10 लाख से गुणा करिए तो क्या आएगा? 30 लाख करोड़। बिहार का बजट है 3,12,000 करोड़। ये है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिमाग कोने में रख के बात करो। जो कह रहे हैं वो दिल की बात सुनो। भाई साहब, भारत सरकार का रेवेन्यू रिसीव 29 लाख करोड़ है और बिहार सरकार कह रही मैं बांट दूंगा 30 लाख करोड़। इसीलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि शिक्षा के आधार पर 9वीं पास मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, जो कि अभी घोषित भी नहीं हुआ है, स्वघोषित कैंडिडेट इसी प्रकार की चीज दे सकता है। और पंकज जी जैसे प्रबुद्ध राजनीतिक विश्लेषक आकर दिमाग कोने में रख के उसका समर्थन करके देश से भी कहेंगे दिमाग कोने में रख के बात करो। दिल से भी बात करिए सुधांशु जी, मैं ये निवेदन कर रहा हूं आपसे। अरे सर सुनिए ना, दिल, गुर्दे, फेफड़े, सब दिमाग, सबसे बात कर ली जाएगी, लेकिन कोर्ट में ये सब नहीं चलता ना। कोर्ट में तो प्रूफ चलता है, और कोर्ट में अगर हर्षवर्धन जी बुलाया गया है तो इसके पीछे कोई, हाँ मतलब पर्दे के पीछे कोई खेल कैसे आप कर सकते हैं भाई? हर तीसरे चौथे महीने तो चुनाव आ जाता है। देखिए रूबिका जी, ऐसा तो नहीं है कि अभी सिर्फ मामला आया है। लालू जी का तो जमानत देने वाला जो मामला है समय से पहले, उसको भी सीबीआई ने चैलेंज किया है। उस वक्त तो चुनाव नहीं चल रहा था बिहार का। और मेरी समझ में नहीं आता कि भ्रष्टाचार के मामले में नेताओं पर कार्रवाई होते ही जनता के सुर और नेता के सुर एकदम अलग अलग क्यों होते हैं? क्या जनता का कोई आपको कहीं विरोध दिखा
लालू जी तो बड़ी ताकतवर पार्टी है, तेजस्वी जी बड़े ताकतवर हैं, क्या जनता का सुर दिखा? कहीं जनता नहीं दिख रही है। नेताजी लोग इसके पक्ष में क्या क्या गढ़ रहे हैं, और ये क्या कोई कह सकता है कि किसी पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं है? सब पार्टी में भ्रष्टाचारी है। जनता हैरान है, जहां जिसकी सरकार है भ्रष्टाचार के सब कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन जब किसी भ्रष्टाचार के मामले में कानून के आधार पर अदालत की तरफ जाते हैं, तब उस पर बात की जा सकती है। और अगर प्रशांत किशोर कोई आरोप लगा रहे हैं तो अच्छा होगा कि उसको एफआईआर करा दें, उसको एफआईआर में कन्वर्ट कराएं, उसको न्यायालय में मामला रख दें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनावी समय में आरोप के तरह और न्यायालय के जो चार्जशीट की तरफ जाता मामला, उसमें दोनों में फर्क होगा। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है रूपिका जी कि अगर आप इसको देखें तो लालू जी के परिवार के सामने नीतीश कुमार हैं। अभी किसी ने कहा, शायद भिलारी जी कह रहे थे, कौन नहीं, पंकज जी कह रहे थे, नीतीश जी पर आज तक भ्रष्टाचार का मामला, थोड़ा तो बोलते वक्त मुझे लगता है संकोच करना चाहिए। मैं नीतीश जी का प्रशंसक नहीं, जिस तरह से कुर्सी से चिपके हुए हैं नीतीश जी, मैं उनका प्रशंसक नहीं हूं। पंकज जी बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जब नीतीश जी ने कुर्सी से इस तरह से चिपकना पसंद किया कि वो, रूबिका जी इनकी आवाज धीमी करिए, गलत बात है, बीच में आप बोलना ये ठीक नहीं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। आखिर में मौका मिला, बोलने तो दीजिए उनको। हाँ बोलिए। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर कोई भी कुछ कहे, रंच मात्र उस व्यक्ति पर आरोप या दाग नहीं है। वो ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है, और अगर नीतीश कुमार ने इधर उधर पलटी न मारी होती तो वो इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भी योग्य दावेदार हो सकते थे। ये समझिए आप इसको। और लालू प्रसाद यादव वो हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार में दलदल में फंस जाने की वजह से अदालत ने ये स्थिति कर दी कि चुनाव तक नहीं लड़ सकते हैं। आप दोनों पैरेलल कैसे तुलना कर सकते हैं? लालू जी और नीतीश जी का नाम एक स्वर में मत लीजिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ एक साथ है कि दोनों एक साथ छात्र संघ में रहे, दोनों जेपी आंदोलन में रहे, दोनों समाजवादी राजनीति में रहे, लेकिन एक व्यक्ति राजनीति में सचमुच उदाहरण है और दूसरा भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ऐसे बात करना चाहिए। अच्छा, मेरे पास वक्त इतना ही इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम वक्त से परे इनफैक्ट जा चुके हैं, लेकिन आज की बहस को बहुत लोगों ने पसंद किया है। हम तो YouTube लगातार ट्रैक करते रहते हैं और टीवी पर भी आप लोग चिपके रहे हैं, इतना मैं उम्मीद और यकीन कर सकती हूँ। केसी त्यागी साहब, सुधांशु त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन जी, पंकज जी, भिल्लारी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया कि आपने डिबेट में हिस्सा लिया। देखते रहिए News 18 इंडिया। गूंज में इतना ही।